डियर व्यूवर्स, वेलकम टू फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये मेरी ज़ाती कहानी है। ये आज से 3 साल पहले 2017 की बात है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। इस वक्त मुझे अपने पड़ोसी कामरान चौधरी से मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकती थी कि मुझे इससे मोहब्बत है। मैं लड़की होकर इससे मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकती थी? ऊपर से वो प्यार भी किसी और से करता था। वो अपनी कज़न से प्यार करता था। अब मसला ये था कि मैं इसकी कज़न सलमा चौधरी देखने में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। जाहिर सी बात है, ऐसे मैं तो वो मेरी तरफ देखता भी गवारा नहीं करता। लेकिन खुशी की बात यह थी कि सलमा इससे प्यार नहीं करती थी, और इसी बात को लेकर मुझे उम्मीद थी कि एक दिन कामरान मुझे मिल जाएगा। मुझे अपनी शादी से ज़्यादा सलमा की शादी की जल्दी थी। मैं चाहती थी कि सलमा की शादी जल्दी किसी और से हो जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। एक दिन मेरी बहन के लिए रिश्ता आ गया, लेकिन इनको मेरी माँ ने मना कर दिया। फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको सलमा का घर का दिखाया और इनको बता गया कि सलमा एक नहायत खूबसूरत और खुश इखलाक लड़की है, पढ़ी लिखी है, बड़ों की इज़्ज़त करना जानती है, आपके घर को जन्नत बना देगी। मतलब सलमा की जितनी तारीफ़ मुझसे हो सकी मैंने कर दी। यहाँ तक कि वो लोग सलमा के घर जाकर और इनको रिश्ता मांगना, और इनको सलमा देखते ही पसंद आ गई। लेकिन सलमा के वालिदैन ने सोचने के लिए इनसे 2 दिन का वक़्त मांगा। तीसरे दिन वो फिर आ गए। कई बार आना जाना हुआ और बिलाकर सलमा के वालिद ने हाँ कर दी। सलमा के साथ मेरी बातचीत और गपशप होती थी, तो मैं सलमा को मुबारकबाद देने सलमा के घर चली गई। इसके साथ सुहागरात के बारे में कुछ नमकीन बातें करके इसको गरमा दिया, और आखिर में इसको ये भी बताया कि इसका कज़न कामरान जो सलमा से प्यार करता था वो अब मेरा हो जाएगा। सलमा की मंगनी का सुनकर कामरान बहुत परेशान हुआ, और कामरान को परेशान देखकर भी परेशान हो गई। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कामरान एक दिन सलमा का दुख भूल जाएगा और मुझे अपना लेगा। और अब मैं पहले से ज़्यादा कामरान के पास जाने लगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया अब वो एक दिन ज़रूर मुझे चाहने लगेगा। यूँ मुसलसल 10 महीने तक इसका पीछा करती रही। आखिरकार कामरान मुझसे प्यार करने लगा। वो मेरे प्यार में मेरे घर तक आ गया। रात 12 बजे थे कि कामरान ने मेरे घर में घुसकर सीधा मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मैंने बहुत घबरा गई। मैंने इसे बहुत समझाया कि अब तुम वापस चले जाओ, कहीं मेरे घर वालों को पता ना चल जाए तो हम दोनों को मार पड़ेगी और मेरी इज़्ज़त भी उतर जाएगी। लेकिन वो मानने को तैयार ना था और सीधा मेरे बेड पर लेट गया और मुझे भी दरवाज़े बंद करके आने को कहा। मैं आना तो चाहती थी, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए तो क्या होगा। खैर, मैं जाकर इसके साथ बेड पर बैठ गई। मेरे बैठते ही वो शुरू हो गया, मुझे प्यार करना लगा और मुझे किस करने लगा। मेरे गालों पर हाथ फेरने लगा और मेरे सीने पर हाथ फेरने लगा। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही मज़ा भी आ रहा था। तो वो कुछ करना चाहता था, मैंने आराम से करने दिया, और इस तरह से वो मुझे बहुत प्यार करने के बाद मेरी शलवार तक पहुंच गया और मेरी शलवार खींचकर उतार दी। इसके बाद अपनी शलवार भी उतार दी। अब सबसे पहले तो इसने मेरे हाथ में अपना एल दे दिया। वो खुद मेरी चे को रगड़ने लगा। जब वो भी खूब गर्म हो गया और मैं भी अच्छी तरह से गर्म हो गई तो वो उठकर खड़ा हो गया और मुझे कहा, चलो घोड़ी बन जाओ। चूँकि पहली बार ये काम कर रही थी, इसलिए मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा इल्म ना था, लेकिन इसने मुझे
طریقہ بتایا کہ کسی طرح گھوڑی بننا ہے۔ پھر میں گھوڑی بن گئی اور اس نے لگاتار آدھے گھنٹے تک میرے ساتھ وہ کام کیا۔ اس کے بعد جا کر اس کا پانی نکل گیا اور میں بھی فارغ ہو گئی۔ پھر 1.5 مہینے بعد پتہ چلا کہ میں کامران کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات کامران کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، اور پھر میں نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی اور کامران نے بھی اپنی ماں کو بات بتائی۔ اب ہماری فیملی کے پاس اس بات کو دبانے کے لیے ہماری شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، لہٰذا دونوں جانب سے ہماری شادی کا فیصلہ ہو گیا اور بہت ہی جلدی میں شادی ہونے کی بات طے ہو گئی۔ اس طرح ہم 2 ہفتوں کے اندر ہماری شادی ہو گئی۔ اب تو ہم میاں بیوی بن گئے ہیں۔ اب تو مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ اب تو میں ساری رات کامران کی باہوں میں باہیں ڈال کر پڑی رہتی ہوں۔ ساری رات کامران کی بستر گرم کرتی رہتی ہوں۔ پھر 8 مہینے بعد ہمارا بچہ ہو گیا، جس کا نام ہم نے چودھری رکھا۔